साधन बताया गया, श्रवण कीर्तन और मनन। शिवपुराण तो कह ही रहा है, लेकिन अगर भागवत से चर्चा लो तो प्रहलाद चरित्र में आया है। प्रहलाद जी स्वयं अपने पिता हिरण्यकश्यपु को समझाते हुए कह रहे, पिताजी भगवान से वैर करना ठीक नहीं है। बोले फिर? बोले 9 प्रकार की भक्ति है, कोई भी भक्ति का आश्रय लो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। 9 प्रकार की भक्ति को समझाया प्रहलाद जी ने अपने पिता हिरण्यकश्यपु को। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, प्रहलाद जी की बातें बोल रहा हूं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मनिवेदनम। ये 9 प्रकार की भक्ति वहां भी है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। और यही चीज अगर रामायण ग्रंथ से आप देखो तो रामायण में स्वामी जी भी 9धा भक्ति का वर्णन करते हैं। आया ना, प्रथम भगति तन कर संगा, प्रथम भगति तन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा तीसर भगति अमान, गुरुपद पंकज सेवा तीसर भगति अमान, चौथी भक्ति मम गुणगन करे कपट तजगान, चौथी भक्ति मम गुणगन करे कपट तजगान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, पंचम भजन सो वेद प्रकाश, 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 मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। तो रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भी बड़े भावपूर्ण अपनी प्रस्तुति की है। हाँ या ना? हमने एक नहीं अभी तो 3 शास्त्रों का निचोड़ आपके सामने दे रहा हूं। अगर अब भी आपके समझने में कोई बदल फेर हो तो क्षमा चाहेगा, क्योंकि भागवत में भी प्रहलाद जी ने अपने पिताजी से बताया, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम वर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। और शिव महापुराण में क्या मनसः मननम तस्य महासाधन मुच्यते श्रोतव्यम कीर्तव्यश्च मंतव्यश्च महेश्वरा। और रामायण में प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरे रति मम कथा प्रसंग। पहली भक्ति क्या है? भगवान की कथा। और दूसरा भगवान की कथा से प्रेम करना। ऐसा नहीं आप यहाँ पर एंजॉय की भावना लेकर आए, चलो थोड़ा एंजॉयमेंट करते, अभी भोजन किया तो थोड़ा इवनिंग वॉक कर, नाइट वॉक करते 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 थोड़ा एंजॉय करके अभी लौट के आते हैं। ये भावना, ये मानसिकता कहीं ना कहीं हमें बहुत ज्यादा परेशान करती है। हमारे अंदर श्रद्धा की जागृति नहीं होती। हम ये भावना लेकर के जब कभी इंटर हो भगवान की कथा पांडाल में अथवा किसी पूजा पाठ में, तो ये हमारी भावना होनी चाहिए क्या कि हे प्रभु हमारा मन भी आपके चरणों की ओर आ जाए। क्योंकि ये मन हर जगह जाता है पर सरकार की चरणों की ओर नहीं जाता। ये मन बड़ा चंचल है। हाँ या ना? अगर कभी गलती से माला लेकर बैठ भी जाओ देखो क्या फर्स्ट क्लास नींद आती है, आती नहीं आती। अरे महाराज कभी कभी तो माला ही हाथ से छूट जाता है।
माला जपने वाले लोग हैं या नहीं है? कितने लोग जपते हैं? जरा हाथ उठा। वाह, क्या संख्या है। ये अयोध्या क्षेत्र से जुड़ा हुआ क्षेत्र। प्रणाम करता हूं आप सभी। लेकिन कुछ भी हो, जपो या ना जपो, फिर भी आपका कल्याण होगा, क्योंकि राम जी रामायण में कह रहे थे अति प्रिय मोही यहाँ के वास। ये सब अवध क्षेत्र आता है कल्याण। लेकिन ये समझ कर कहीं ज्यादा बदमाशी न करने लग जाओ, इसीलिए हम लोग बार बार जो है अंकुश लगाने के लिए आ जाते हैं कि सावधान, आगे खतरा है। लोग कभी कभी घर के आगे बना नहीं देते, घर के आगे वो क्रॉस कर देते हैं और लिख देते हैं डेंजर, खतरा। इसलिए हम लोग कभी कभी हमारे प्रभाकर दास जी महाराज आकर के आपको बता देते हैं डेंजर, खतरा है, सावधान हो जाओ, ज्यादा उच्छृंखल मत हो। इसलिए ये मन बड़ा चंचल है। एक संत तो कहा करते थे ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। ये मन बड़ा चंचल है, जल्दी से भगवान की शरण में जाता है। इसलिए जब भी कथा पांडाल में जाओ अथवा किसी संत से मिलने के लिए जाओ, ए मेरी माँ जरा गौर करना, यहाँ पर बैठ के किसी भी प्रकार के स्पीच में अपना समय मत गवाइए। एक एक पल, एक एक क्षण आपके लिए बड़ा कीमती है। कहने का अभिप्राय कि जब हम किसी कथा में जाएं, श्रद्धा से जाएं और ये प्रार्थना करें, हे सरकार आप तो बड़े दयालु, मेरा मन तो बहुत बेकार है, सरकार इस मन को भी अपनी शरण में ले लो। मंदिर में जाते समय आप ये जरूर कहते होंगे कि हे सरकार कुछ उपाय करो कि हमारा भी उद्धार हो जाए। लेकिन ये भी कहो कि हे प्रभु ये मन बड़ा चंचल है, इस मन को भी कभी अस्थिर करके और अपनी भी शरण में ले लो। मन को ऐसा करो कि मेरा मन आपके चरणों में लगा रहे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाए। तो होगा क्या? हमारा कुछ नहीं जाएगा। बोले फिर क्या होगा? कभी कभी जो भक्त भगवान से बहुत प्रेम करता है वो चुनौती भी मार देता है। ए सावधान हो जाओ प्रभु। बोले मतलब? बोले वो हमारा होने वाला कुछ नहीं अगर हम डूबे। बोले फिर? तो बदनामी आपकी होगी। बोले मतलब? हमारा कुछ न बिगड़ेगा। बोले तो डूबोगे तुम, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। बोले बिल्कुल नहीं बिगड़ेगा। बोले फिर क्या होगा? हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो, एक बार गा के सुनाइए हमारे साथ। पकड़ लो हाथ रघुराई, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। तो ये भावना हम भगवान से करें सरकार, क्योंकि ये जीवन तो आपने ही दिया, ये जीवन भगवान का ही दिया हुआ है।
इस सरकार में जैसा भी हूं, अच्छा हूं या बुरा हूं, पर आपका हूं। कैसा भी हूं, अच्छा हूं या बुरा हूं, आपका हूं। हे प्रभु अपनी शरण में ले लो। जैसा भी हो। लेकिन एक बात और बताओ, यहाँ तो लोग मरने लगते हैं लोग, फिर भी लोग मरने नहीं देते हैं। हमारी विडंबना इतनी बड़ी है। लोग अगर मरने लग जाते हैं, आखिरी श्वास चल रही है उनकी, फिर भी ये जाकर उनसे नहीं बोलेंगे कि जैसा भी हुआ सो हो गया, अब तो राम राम करो, राम को याद करो दादाजी। वो जाकर ये नहीं बोलेंगे उनके पास, दादा मैं आपकी नातनी लखनऊ में रहती हूँ, देखो ना मुझे पहचानो ना, मैं आ गई आपसे मिलने। यानी ये समाज, ये दुनिया भगवान की तरफ जाने ही नहीं देते, बार बार अपनी तरफ खींचती, हम ही को देखो। अरे अब तो उनके जाने का समय है, भगवान से रिश्ता जोड़ने में उनकी मदद करो। सारी जिंदगी तो अपने पास ही रखे हो, अब तो उनका पीछा छोड़ दो, अब तो भगवान की शरण में जाने दो। ये बताओ कि ठाकुर जी का स्मरण करो महाराज। बड़ी सुंदर सुंदर बातें निवेदन करते हैं। तो ये नवधा भक्ति, ये 3 साधना, मनसा मननम तस्, मनसा मननम तस्य महासाधनमुच्यते। ये 3 साधना, इसलिए हमें भगवान की कथा को सुनना चाहिए और कथा में खूब डट करके